हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गुड मॉर्निंग। क्योंकि ये अभी सुबह का समय है, सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। इससे पहले उठने के बाद मैंने जो है सारे घर में बासी झाड़ू निकाल दी है। उठने के बाद सबसे पहले झाड़ू ही निकालते हैं हम लोग घर में। सबके यहाँ पर ही ऐसा होता होगा, क्योंकि बासी घर कोई किचन में नहीं आता। सबसे पहले झाड़ू लगा के उसके बाद ही कुछ काम होता है। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में और उसके बाद जो है मैंने अपने लिए कर लिया है 1 गिलास गर्म पानी। सबसे पहले मैं गर्म पानी पीऊँगी और एक मेरी खाली पेट वाली दवाई होती है, तो वही दवाई जो है मैं लूँगी। यहाँ पर बच्चे जो है सोए हुए हैं, अभी वो नहीं जगे हैं। और फिर जो है अपनी बॉडी को देते हैं थोड़ी सी एनर्जी एक्सरसाइज के साथ। हस्बैंड भी कर रहे थे तो मैंने भी कर ली। 5-7-10 मिनट जो है, जितना मुझे टाइम लगता है मैं भी कर लेती हूँ। और फिर आ गई हूँ अब किचन में जो है अब करती हूँ लंच की तैयारी और ब्रेकफास्ट। दोनों की साथ साथ ही होती है। बच्चों की तो छुट्टियाँ चल रही है स्कूल की, लेकिन हस्बैंड को तो जाना ही होता है अपने ऑफिस, तो वे जो है लंच लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं प्याज काट रही हूँ और आज मैं बनाऊँगी कढ़ी। और ये जो कढ़ी मैं बना रही हूँ ये घर की ही मैंने दही को जमाया था और उसी से जो है मैंने छाई बना करके उसकी मैं कढ़ी बना रही हूँ। छाई में भी मैंने बेसन डाल लिया है और अलग कटोरी में भी मैं बेसन निकाल लूँगी, क्योंकि कढ़ी में डालूँगी पकौड़ी। तो उसमें जो कढ़ी घोली है उसमें तो हल्दी डाल दिया और इसमें हल्दी नमक मिर्च सब चीज़ एक साथ डाल दूँगी। उसमें मिर्ची डाल दी और नमक बाद में डालूँगी। नमक जो है मैं बाद में ही डालती हूँ। और इसको जो है अच्छे से घोल बना लूँगी इसका गाढ़ा सा, जिससे पकौड़ी बन जाए। और इसे भी कढ़ी को भी घोल के रख दूँगी। और क्योंकि बिना पकौड़ी के तो कढ़ी अच्छी नहीं लगती। कभी कभी वैसे हम बिना पकौड़ी के भी बना लेते हैं, लेकिन बिना पकौड़ी के इतनी टेस्ट नहीं आता। और आज जिस तरीके से मैं कढ़ी बनाऊँगी, अगर आप लोग भी इस तरीके से बना कर देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। बहुत ही ज़्यादा अलग सी फ्लेवर आता है। जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगी कि ये वाले आपको डालने हैं। तो सबसे पहले जो है अपनी पकौड़ी को यहाँ पर मैं तल लूँगी। और पकौड़ी जो है मुझे कुछ ज़्यादा ही बनानी है, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत शौक से खाते हैं ये वाली पकौड़ी बेसन की। यूवी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है और बेटी भी खा लेती है कनिका। तो इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा ही आज बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने बनाई भी नहीं थी। तो मैंने कि आज बना रही हूँ तो बच्चे अच्छे से पेट भर के खा लेंगे। और कढ़ी के लिए थोड़ी सी प्याज भी ना थोड़ी एक्स्ट्रा ही मतलब कि यूज की जाती है, ज़्यादा ही थोड़ी काटनी पड़ती है। नॉर्मल सब्जी से जो हम बनाते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा प्याज लो तो, और मोटा मोटा प्याज काटो तो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो सारी पकौड़ियाँ जो है बन गई हैं। तो सबसे पहले डाल देंगे इसमें मेथी दाना, क्योंकि कढ़ी तो बिना मेथी के बनती ही नहीं है। और उसके बाद मैंने डाल दी प्याज। आज मैंने खूब सारा प्याज काटा था और वो भी मोटा मोटा, लंबे शेप में भी काटा और गोल गोल में भी। इस तरीके से मैंने कट कर लिया यहाँ पर प्याज। और इसके बाद जब प्याज हमारा हो जाएगा, इसमें मैंने डाली लौंग, काली मिर्च और 1 इलायची, जो मोटी इलायची होती है। ये वाले 3 मसाले आप खड़े डाल दो तो इतना टेस्ट कढ़ी का बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा। चाहे आप फिर बाद में गरम मसाला डालो या मत डालो, मैं हमेशा खड़े मसाले डाल देती हूँ और उसके बाद गरम मसाला नहीं डालती। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फिर जो है खड़े मसालों का ही यूज किया है। और फिर उसमें डाल दिया हींग और धनिया सूखा पाउडर। और उसके बाद डाल दी अपनी कढ़ी जो हमने घोल के रखी हुई थी। खड़े मसालों का एक अलग ही फ्लेवर आता है। आप जब बनाओगे तो ट्राई करके ज़रूर देखना। और इतनी अच्छी कढ़ी बनी थी, वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा जब तक मैं इसको चलाती रहूँगी। तो अब इसमें आ गया है उबाल, तो अब जो है इसमें डाल दूँगी नमक, क्योंकि मैं नमक पहले नहीं डालती। अगर नमक पहले डाल देते हैं तो फिर कढ़ी का फटने का डर रहता है। तो कोई लोग पहले भी डालते हैं, कोई बाद में भी डालते हैं, क्योंकि सबकी अपनी चॉइस है। सबका अपना बनाने का तरीका अलग ही होता है। देखो, सब अपने हिसाब से बनाते हैं और अच्छा करके ही बनाते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि मैं ही ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ या मुझसे इतनी अच्छी बनानी आवा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस जैसा मैं बनाती हूँ, जैसा मुझसे आता है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ, बस एक बार ये कहूँगी कि आप इस तरीके से भी बना कर देखना। अगर आपको पसंद लगे तो फिर अच्छी लगे तो कमेंट्स करके बताना ज़रूर। जब तक कढ़ी पकेगी तो यहाँ पर जो है मैं अपना आटा बनाकर रख दूँगी। आटा सॉफ्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर वो टाइट सा आटा रहता है, खड़ा खड़ा सा, तो ज़्यादा मतलब रोटियाँ अच्छी नहीं आती। और फिर ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती आटे में। अगर आप 10-5 मिनट पहले बना कर रख दो तो सही रहता है।
तो अच्छे से जो है हमारी कढ़ी पक रही है, खूब उबाल आ रहा है उसमें। और अब लगभग जो है कढ़ी पक कर के हो गई है तैयार। क्योंकि ज़्यादा टाइट कढ़ी मैं नहीं उतारूँगी सख्त, क्योंकि फिर बाद में ना ठंडी होने पर भी वो ऐड जाती है। तो देखो एक प्लेट भर के मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी, तो इनमें से कुछ पकौड़ी तो डाल दूँगी कढ़ी में और कुछ जो है रख लूँगी बच्चों के खाने के लिए। और जो बड़ी लग रही है उन्हें तोड़ कर डाल दूँगी। और वैसे भी फिर बच्चों को ना ज़्यादा चाहिए होती है कढ़ी में भी, काउंट कर करके खाते हैं वे तो, कि मेरे पे इतनी आई है, मेरे पास इतनी आई है। तो इसलिए मैं तोड़ कर ही डाल देती हूँ, जिससे उन्हें ये लगे कि हाँ काउंट करने में उन्हें ज़्यादा लगे। तो कढ़ी जो है हमारी जो है बिल्कुल एकदम लगभग पक कर के तैयार है। और अब मैं इसमें कोई भी मसाला नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं खड़े मसाले पहले ही इसमें डाल चुकी हूँ। और एक चीज़ और थी, आज मेरे पास लहसुन नहीं था, अगर लहसुन का पेस्ट होता तो बहुत अच्छी बन जाती। तो कढ़ी बन गई है, उसको मैंने ढककर कर दिया है बंद गैस को। और अब आ गई हूँ देखो बर्तन साफ़ करने। जब तक हम कढ़ी बनाते हैं तो कढ़ी बनाने के साथ साथ में देखो इतने बर्तन हो ही जाते हैं। ऐसा कुछ भी हम आइटम बनाए खाने का तो सिंक में बर्तन इतने सारे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो रोटी बनाने से पहले सारे बर्तन जो है पहले ही साफ़ कर दूँगी, नहीं तो फिर बाद में ज़्यादा हो जाएंगे। और यहाँ पर यूवी भी जग गया था और कनिका भी, और इनको पता चल गया कि मैंने पकौड़ी बनाई है, तो बस अपना खाने के लिए बैठ गई। यूवी ने तो पूरा टिफिन भर के लिया और फिर भी गुस्सा कर रहा कि मुझे कम मिली। और हस्बैंड को भी जो है दे दिया है नाश्ता करने के लिए, वे अपना नाश्ता कर लेंगे। और यहाँ पर जो है मैं बना लूँगी रोटियाँ अपनी। तो रोटियाँ जो है बन गई है, अब उनका हस्बैंड का कर देते हैं लंच पैक। तो यहाँ पर मुझे टिफ़िन नहीं मिल रहा था, और ये जो डब्बा है ना, ये मैंने बना के रखा है। जितने भी किचन के कपड़े होते हैं सारे धोकर इस डब्बे में तह करके रख देती हूँ मैं, और ये डब्बा मेरा किचन में ही रहता है, तो फिर मुझे ना ढूंढने में दिक्कत नहीं होती। तो हस्बैंड जो है चले गए हैं ऑफिस और बच्चे देख रहे हैं टीवी। अब फिर आ गई हूँ मैं किचन में। तो थोड़ा एक डब्बा जो था मुझे गंदा सा लग रहा था, तो मैंने गीला कपड़ा करके इसको जो है साथ के साथ साफ़ कर दिया। और अब बारी आती है किचन को क्लीन करने की। तो सबसे पहले जो है मैं कर दूँगी ऊपर की स्लिप साफ़ और गैस को साफ़। देखो ऊपर रोटी बनाती हूँ ना, रोज़ हाथ लग जाते हैं, जबकि मैंने कल डीप क्लीनिंग की थी तो मैंने सारे ये अच्छे से साफ़ किए थे, फिर भी जो है गंदे हो ही जाते हैं, क्योंकि डेली काम करना होता है। यहाँ तो आटे के हाथ, सब्जी के हाथ, कुछ भी थोड़ा बहुत लग ही जाता है। और आज जो है मुझे अपनी किचन की थोड़ी ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी है। ये नीचे वाला जो पोर्शन है स्लिप के नीचे का, ये मुझे साफ़ करना है। एक तो ये आटा रखा कई दिन का, ये आटा नहीं डाला गया था, तो आज आटा जो है ख़त्म हो गया, बस थोड़ा सी रह रहा। तो ये मैंने भर दिया भगोने में, और अब जो है इसे वापस डाल दूँगी बाल्टी में, कट्टे वाले आटे को। तो ये यहाँ से खाली हो जाएगा। और जो ये पीछे बाल्टी वगैरह रखी है ना, तो उधर कोने में सामान भरा भरा सा हो रहा कितने दिन से ना, तो मुझे इसकी सफाई करनी थी। मैं कई दिन से सोच के रखी थी मैंने किसकी सफाई करूँगी, पर हो नहीं पा रही थी। तो आज तो जो है मैंने मन बना लिया कि आज आलस नहीं करूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि आलस की वजह से ना हमारे काम कहीं होते नहीं, ऐसे ही रह जा, हम सोचते रह चल आज कर लेंगे कल कर लेंगे। तो इस तरीके से आलस करते करते कई दिन हो गए थे। तो बस मैंने कि आज तो लगे हाथ किचन में हूँ तो कर ही लूँगी, ये तो रोज़ का ही रहता है। तो आज मैंने जो है अच्छे से पूरा नीचे वाला पोर्शन तो आज पूरा साफ़ कर दिया। और इस नीचे वाले पोर्शन में तो बड़े बड़े डब्बे में रखती हूँ, जैसे चावल के 5 किलो का डब्बा, मोटे चावल, बारीक चावल, चीनी, और डिनर सेट का पूरी पेटी है इस तरीके से, और सैंडविच मेकर है। इस तरीके से जो पेटियाँ हैं या एक्स्ट्रा बर्तन हैं, कुकर हैं, बड़े भगोने हैं, तो यही सब जो है इस कोने में नीचे आराम से आ जाता है। तो अब आ गई हूँ रूम में, और अब बारी है रूम की सफाई करने की। तो सबसे पहले तो ये बच्चों की साइकिल अंदर कर देते हैं, उसे बाहर निकाल दिया। फिर जो रात को ओढ़ने वाले कपड़े हैं इनकी तह बना दूँगी, और फिर दोनों रूम की सफाई करूँगी। दोनों रूम की बेडशीट साफ़ मतलब सही करनी। मैं ऐसे मतलब कि जब मुझे लगती है ज़्यादा गंदी है तो झाड़ देती हूँ, अगर नहीं लगता तो ऐसे ही कपड़े से झाड़ देती हूँ, फिर मैं इसको उठाकर नहीं झाड़ती। तो ऐसे ही कर लेती हूँ, जैसा भी मुझे अच्छा लगता है, मतलब कि हाँ आज चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसी तरीके से अरेंज कर ले रही हूँ। तो बच्चे देख रहे हैं टीवी, इनको उठा दिया है, क्योंकि मैं कर लेती हूँ बेड सीट सही, तो तुम लोग उठ जाइए। तो अब जो है दोनों बेडों के गद्दे आएंगे, लेकिन आएंगे कब वो पता नहीं, बाहर वाले फोल्डिंग के भी और बेड के भी। हालांकि हमारे पास पहले फोल्डिंग थे, बेड तो हमने बाद में लिया, लेकिन बेड आ गया और गद्दे नहीं आए हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं कि गद्दे कब तक आते हैं। और इसके बाद जो है आज एक काम और करना है मुझे, सिंक साफ़ करनी है और झाड़ू लगानी है, उसके बाद पोछा।
और फिर जो है नहला दिया दोनों बच्चों को, यूवी को भी नहला दिया। पहले कनिका को नहलाया। कनिका का सिर धुलने में दिक्कत होती है, नहीं तो वैसे तो अपना आप नहा लेती है वो, पर सिर ना उस पर अच्छे से धुल नहीं पाता, तो मैं ही धो देती हूँ जिस दिन सिर धुलना होता है। और इन दोनों को तो अब जब बैठा दिया और अब जो है मैं भी नहा लेती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स अब मेरा काम ख़त्म हुआ। अब मैंने यहाँ पर डाल लिया अपने लिए खाना, कड़ी रोटी। और टाइम हो गया, आज तो काफ़ी लेट हो गया, 11:15 बज रहे। ये देखो 11:15 बज रहे। मंदिर से अभी अभी आई बिल्कुल मैं, क्योंकि थोड़ी सी साफ़ सफाई कराएं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और यहाँ पर दोनों बच्चे जो है बैठ के कर रहे हैं अपना हॉलीडे होमवर्क। दोनों क्या कर रहे हैं, कनिका ही करवा रही है यूवी का। तो बस अब सबसे पहले खाऊंगी खाना, क्योंकि इस टाइम तक तो फिर भूख लगी जावे सुबह से जब कुछ नहीं खाते। और बस आज के ब्लॉग को जो है यहीं पर एंड करूँगी। कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और खाना खाने के बाद बच्चों को पढ़ाऊँगी 1-1.5 घंटा, और बस उसके बाद थोड़ा बहुत आराम करेंगे। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। बाय बाय।